ये रसूलुल्लाह की शान में गुलूफ। तो फिर आयशा फरमाती हैं जिसने ये कहा रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा, उसने अल्लाह के रसूल पे झूठ बांधा। नबी तो दुनिया के अंदर दुनियावी आंख से इस जिंदगी से अपने रब को ना देख सके, लेकिन फदाइल अमाल कहता है कि नहीं, ये औलिया से एक सेकंड के लिए भी पर्दा नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ी गुमराही इस माशरे में फैली जिसका सबब यही फदाइल अमाल बनी। वो क्या, हमारे औलिया अल्लाह मरते नहीं हैं, ये तो सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करते हैं, ये तो सिर्फ मकान बदलते हैं। अब इस जगह पे रह रहे हैं, फिर इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, इन पर मौत नहीं आती। ये हमारे हाथ में फदाइल सदकात है। सफ़ा इसका 660 है। कहते हैं शेख अबू याकूब ने कहा, मेरे पास मुरीद आया, कहने लगा मैं कल को जोहर के वक़्त मर जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आना मर जाना। वो आया, 2 रकते पड़ी, लेट के मर गया। मैंने उसको गुस्ल दिया, मैंने उसको कफन दिया, याद करना अल्फाज को, मैंने गुस्ल दिया, कपड़े फाड़े, अस्तंजा करवाया, तहारत करवाई, गुस्ल दिया, लिबास में लपेटा, कफन में लपेटा, कंधों पे उठाया, ये चुप करके प्यार आया। लेकिन जब कब्र में रखा, इसने आंखें खोल दी। मैंने कहा सरदार, मरने के बाद भी जिंदगी है? कहा भले आदमी, मैं तो जिंदा हूं, अल्लाह का हर आशिक जिंदा रहता है, हम तो एक मकान से दूसरे में इंतकाल करते हैं, हम मरा नहीं करते, हमें मौत नहीं आया करती। एक और बुजुर्ग कहते हैं, एक मुरीद आया, मैंने जब गुस्ल दिया उसने अंगूठा पकड़ लिया, इसने नहलाना शुरू किया, उसने अंगूठा पकड़ लिया, गुदगुदी कर दी होगी या चूटी काट ली होगी। मैंने कहा बाबा मेरा अंगूठा छोड़ दो, मुझे पता नहीं, मुझे पता है तुम मरे नहीं, ड्रामा कर रहे हो, तुम मरे। मोहम्मद सैयद शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अगर ये तुम्हारे मुर्दे मरते नहीं हैं, इनके जनाजे में अल्लाह मगफिरले हय्यना वाह हय्यना, मरा तो है नहीं, मरे हुए कहोगे तो वाह भी हो जाओगे, वाह भी हय्यना कहा करो। कहा उसने मेरा अंगूठा छोड़ दिया। इब्ने जला कहते हैं एक बुजुर्ग आए, मैंने उनको फट्टे पे रखा नहलाने के लिए, कहका मार के हंसने लग गए। एक अंगूठा पकड़ रहा है, एक आंखें खोल रहा है और एक हंस रहा है। ये 671 पे। एक और का वाकया सुनिए। अबू सईद कहते हैं एक मर्तबा मक्का में था, बहरम से निकला, दरवाजे से बाहर एक निहायत खूबसूरत आदमी को मरे हुए पड़ा हुआ देखा। मैंने जब गौर से देखना शुरू किया तो मेरी तरफ देखकर हंसने लग गया। कहने लगा अबू सईद तुम्हें पता नहीं, मोहब्बत करने वाले दोस्त मरा नहीं करते, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हुआ करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शेख फरमा रहे थे। उमर ने तलवार निकाल कर कहा रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा, जिसने कहा मोहम्मद मर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन को काट डालूंगा। मेरे नबी उठकर क्यों नहीं आ गए? कहा उमर परेशान क्यों होता है, मैं सिर्फ उतो पर्दा कीता है, असल में जाग रहा हूं, जिंदा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। अगर तुम्हारे बुजुर्ग अंगूठे पकड़ सकते हैं, फातिमा ने 6 महीने रसूल की जिंदगी के बाद जिंदगी पाई, किसी ने फातिमा को मुस्कुराते ना देखा। फातिमा को करीब करके कहा था आका ने, फातिमा कान में कुछ कहा तो रोने लग गई। आयशा ने पूछा रोई क्यों थी? कहा बाबा ने कहा था फातिमा अब मैं तुझसे दूर जा रहा हूं, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मैं जा रहा हूं। दोबारा कहा जन्नत में सबसे पहली मेरी मुलाकात तुझसे होनी है। नबी तो कहे मैं मर रहा हूं, कुरान तो कहे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता, कुरान तो कहे इन्नका मय्यितुन, लेकिन तबलीगी कहते हैं हमारे नहीं मरते। सिर्फ मरते ही नहीं बल्कि ये सफ़ा 669 है, फदाइले सदकात है। अबू अली ने कहा एक फ़कीर मेरे पास ईद के दिन आया, खस्ता हाल, पुराने कपड़े, कहने लगा कोई पाक साफ जगह है जहां मैं लेट के मर जाऊं? कहा आ जाओ, लेट जाओ, मर जाओ, बड़ी खुली जगह है। वो आया, लेट गया, मर गया, और जब वो मरने लगा एंड हो गया, हवा निकल गई, मैंने गुस्ल दिया, कहने लगा बेवकूफ मुझे मुर्दा ना समझना, मैं जिंदा हूं, क़यामत के दिन पूरी वजाहत के साथ तेरी मदद करूंगा। रसूलुल्लाह ने तो कहा था फातिमा से खुदी मिन माली मा शिअति, जो जी चाहता है मेरे माल में से ले ले, अमल कर लेना। अर्श वाले ने पकड़ लिया तो मोहम्मद की बेटी मैं छुड़ा न सकूंगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस हदीस को भी सामने रखिए। और ये सफ़ा 711 फ़दाइल सदक़ात। कहते हैं मौलवी ज़िक्रिया साहब, अरब की जमात एक सखी की कब्र पे गई, ऊँट पे सवार होकर गए। वो कब्र वाला ऊँट वाले के ख्वाब में आया और कहने लगा, तुम आए हो खाली पेट वापस चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऊँट मुझे बेच दो, इसके बदले में असील ऊँट घर खड़ा है वो ले लो। ख्वाब में सौदा तय हुआ। लफ्ज है मौलवी ज़िक्रिया साहब के, कब्र वाला उठा, कब्र से निकला, ऊँट को ज़िबा किया। कब्र वाला उठ के बाहर आके ऊँट ज़िबा करके फिर कब्र में चला गया। आगे पुलिस की चेक पोस्ट लगी हुई थी, बेगम को मिलकर क्यों नहीं आया? यतीमों के सर पे हाथ रखकर क्यों नहीं आया? कहा हम गोश्त खा पी के जान बना के पेट भर के जा रहे थे, सामने से एक नौजवान आया, तुम में फुला इब्ने फुला कौन है? कहा मैं हूँ। कहा मेरे बाप को कोई चीज़ बेची है? कहा सौदा ख्वाब में कब्र वाले से ऊँट का हुआ था, कहा उसके बदले ये ऊँट ले ले। मौलवी ज़िक्रिया साहब कहते हैं ये सखावत की हद है कि मरने के बाद भी कब्र पे आने वालों को खाली पेट नहीं भेजा। कब्र पे आए थे या किसी होटल में गए थे? ये गए कहाँ थे? कुरान से सुनिए, अलम यरौ कम्मा हलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। इनसे पहले हमने कितने ही लोगों को मारा है, कितनी ही बस्तियां हलाक हुई हैं। सुनो मालिक का फैसला, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। रब का फैसला है जो मर के अगले जहान चला जाए वो वापिस नहीं आया करता। अशरफ अली थानवी अशरफ उस ज़माने में लिखते हैं नाना जान के बारे में। नाना जान हज पे जा रहे थे, डाकुओं ने हमला किया, मर गए, कत्ल हो गए, ख़त्म हो गए। रात हुई तो नाना जान मिठाई का डब्बा लेके नानी अम्मा को सलाम करने पहुंच गए। कहने लगे किसी को ना बताना, हर जुमेरात को आऊँगा, मिठाई लाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। थानवी साहब के नाना नहीं बताती। सुबह ख्याल आया जब लोग बच्चे मिठाई खाएंगे तो पड़ोसी तो कहेंगे बाबा मर्द घर में है नहीं, मिठाइयाँ कहाँ से आती हैं, इल्जाम लगेंगे। कहा भाई नहीं परेशान नहीं हो। रात थानवी का नाना आया था। थानवी साहब कहते हैं उसके बाद नाना जान फिर सारी उम्र हमारे घर में दोबारा नहीं आए। ये थानवी का नाना आया था। कुरान कहता है जो मर गए वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। जो मर गए वो वापिस नहीं आया करते। पूछो ये आने वाला कौन है? जो मर के अल्लाह के दरबार में चला गया वो वापिस नहीं आते। लेकिन फ़दाइल अमाल कहती है आते हैं, अंगूठे पकड़ते हैं, मदद करते हैं, रोटी खिलाते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, सुनते भी हैं। जबकि कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ऐ नबी आप इन मुर्दों को सुना नहीं सकते, आप इनको अपनी आवाज़ें सुना नहीं सकते। फ़दाइल अमाल को सीने से लगाने की वजह से पांचवी बड़ी गुमराही इस अहले ईमान अहले इस्लाम कौम में कुरान को छोड़ने की वजह से जो दाखिल हुई वो ये कि कब्र परस्ती की खुली हुई दावत दी गई। कब्र परस्ती की दावत, बुजुर्गों से, मरे हुए बुजुर्गों से मदद मांगने की दावत, उनसे मसाइल हल करवाने की दावत। ये फ़दाइल सदक़ात है। सफ़ा इसका 716 है। कहते हैं हमारे एक आदमी थे मिस्र में, एक साहिब खैर, कोई दलील नहीं, एक बंदा आवाज़ पे ध्यान दिए, मिस्र में एक साहिब खैर ज़रूरतमंद फ़कीरों को चंदा इकट्ठा करके देते थे। एक फ़कीर आया, चंदा मांगा, कहीं से ना मिला, हर जगह से मांगा। आखिर में एक सखी की कब्र पे जाकर बैठकर सारा हाल सुना दिया कि ये गरीब है, इसको कुछ नहीं मिल रहा, और आकर अपने पास से 1 दिनार तोड़ा, आधा उसको दिया, आधा जेब में रखा। रात को ये कब्र वाला ख्वाब में आया, कहने लगा उस वक़्त मुझे बोलने की इजाज़त नहीं थी, मैंने बातें तेरी सारी सुन ली थी, बोलने की इजाज़त नहीं थी। मेरे घर में जाओ, उन्हें को चूल्हे के नीचे जो मर्तबान है वो फाड़ो और वहाँ सोने और शर्फियत दफन है वो मुझे दे दो। ये गए, जगह फाड़ी, सोना निकाला और फिर उन घर वालों से कहने लगा ख्वाब की बात है, हकीकत नहीं हुआ करती, तुम सोना रख लो। कहा बड़ी बेगैरती है, वो मर के भी सदा सखावत कर रहा है और हम जिंदे इस पे कब्जा कर लें। कब्र वाले पर जाओ, कब्र वाले के पास बैठो और वहां जाके अपनी मुश्किल सुनाओ। ये फ़दाइल हज है हमारे हाथ में, इसका सफ़ा 138 है। कहते हैं एक आदमी मरा, उसके विरसे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लम के बाल भी आए। एक भाई ने सारे बाल ले लिए और एक भाई ने माल ले लिया। माल वाले का माल ख़त्म हो गया, बाल वाले को अल्लाह ने बड़ा माल दिया। फिर जब ये मर गया,
मौलवी ज़िक्रिया साहब कहते हैं हमारे सुलहा के ख्वाब में अल्लाह के नबी आए, कहा किसी को कोई मसला हो वो इसकी कब्र पे बैठकर दुआ करे, उसका मसला खत्म हो जाएगा। ये फदाइल हज है। मौलवी ज़िक्रिया साहब कब्र परस्ती की दावत कैसे दे रहे हैं आप भी सुनिए। कहा जब तुम मदीने में जाओ, नबी सल्लम की कब्र के पास जाओ, अपने सर को झुका कर रखो, नबी की हैबत दिल में बैठाओ और याद करो नबी की जो कब्र है, नबी की जो कब्र है वो कब्र दुनिया की सारी जगहों से अच्छी है, बल्कि रसूलुल्लाह की कब्र का वो हिस्सा जो आपके जिस्म से लगा हुआ है वो काबे से अफजल है, वो अरश से अफजल है, वो अल्लाह की कुर्सी से अफजल है। फिर बैतुल्लाह का तवाफ छोड़ के इसी कब्रों का तवाफ किया जाए ना। हमारे पास तारिक जमील साहब की कैसेट यहीं पर मौजूद है, कोई भाई लेना चाहे तो दे सकते हैं। मोरी शरीफ के दरबार पे गए 19 अमीरों को लेकर, फिर उनका खिताब हुआ दरबार पे। उनके खिताब से पहले गद्दी नशीन ने खिताब किया। उसने कहा मौलवी तारिक जमील और 19 तबलीगी अमीरों ने जिक्र में, फिक्र में, हमद में, नात में, कवाली में, समा में, वजद में, एक एक काम में शिरकत की। हम समझते थे हमारे दरमियान बड़ा फ़र्क है, लेकिन मौलवी साहब का अमल देख के हमें तो यकीन हो गया हमारे दरमियान बनना तो बड़ा होता है, बननी का फ़र्क भी नहीं है। मैं मौलवी तारिक जमील को दावत देता हूँ, इस स्टेज से आकर दावत का काम करो जहाँ इश्क मुस्तफ़ा हो और खौफ खुदा हो। फिर मौलवी तारिक जमील साहब ने बयान किया वलीउल औलिया की शान, वलीउल औलिया, कुतुब, गौस, अब्दाल, और नीचे से नारे लगे, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे गौसिया, या अय्युहन नबी। इसका तर्जुमा किया है गैब की खबरें बताने वाले और मजमा बरेलवियों का, उनके उर्स का। नीचे से नारा लगा, नारे रिसालत। ये कब्र परस्ती की दावत है। कब्रों पे बैठो, कब्र वालों को हाजत सुनाओ। और कुरान ऐलान करता है वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख्लुकून शैआ वहुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून। तुम तो कहते हो हमारे तबलीगी आलिम ने कब्र वाले को कहा, उसने सदका किया, ऊंट ज़िबा किया। कुरान कहता है जिनको तुम पुकारते हो इन्होंने किसी चीज को पैदा नहीं किया, ये खुद बंदे दे पुत्र ने, ये खुद मखलूक है। और हालत क्या है, अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता उठाया कब जाना है। बहुत बड़ी बदअकीदगी अहले ईमान में, मुसलमानों के अंदर इस कुरान को छोड़ने की वजह से, इन फदाइल अमाल को अपने सीने से लगाने की वजह से जो फैली, उसमें एक बड़ी खतरनाक बात रहबानियत की दावत, सूफियत की दावत। ये हमारे हाथ में फदाइल दरूद है, मुश्किल कुशाई की दावत, इसको पुकारो उसको पुकारो। एक कहता है फदाइले दरूद के अंदर, मैं हज पे गया, सफ़ा 116 है, मेरी माँ मर गई, वहीं रह गई, मुंह काला, पेट फूल गया। मैंने कहा ये क्या मुसीबत आ गई। अचानक मदीने से देखा एक अबर आया, नीचे उतरा, उसमें से बंदा जाहिर हुआ, माँ के मुंह पे, पेट पे, जिस्म पे हाथ फेरा। वो फेरते ही फौरन ही माँ बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैंने कहा तू कौन है? कहा तूने नहीं पहचाना? कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अल्लाह के नबी अली और आयशा की सुलह के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी उमर को शहीद होते हुए बचाने के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी उस्मान जब गिरफ्तार थे, प्यासे थे, इस प्यासे की प्यास बुझाने के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी हसनैन करीमैन को कूफियों के शर से बचाने के लिए क्यों ना आए? तेरी माँ मर गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आकर उसके मुंह पर, अल्लाह के नबी पे इतनी बड़ी तोहमत। आयशा फरमाती हैं औरत बैत करने के लिए आई, पर्दे के पीछे से हाथ आगे किया, आका की नजर उंगली की पोरियों पे पड़ी। कहा आयशा इससे कहो हाथ पीछे करे, मोहम्मद नाम महरम औरतों की उंगलियों को देखना भी बर्दाश्त नहीं करता। और जालिम इतनी बड़ी रसूलुल्लाह की तौहीन कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत के मुंह पे, पेट पे, जिस्म पे हाथ फेरा। और वही सूफियत की बात, रहबानियत की दावत इस किताब ने कैसे पेश की, ये देखिए हमारे हाथ में 356 सफ़ा है, फ़दाइल आमाल है। कहते हैं अब्दुल वाहिद मशहूर सूफी हैं, एक रोज़ नींद का इतना गलबा हुआ, सो गए, रात को ख्वाब आया। ख्वाब के अंदर वही एक हसीनो जमील खूबसूरत रेशमी लिबास में लिपटी हुई लड़की नजर आई। कहने लगी तू सो रहा है, फिक्र कर मेरे लिए, भाग दौड़ कर। उठे और उठने के बाद कसम उठाकर कहा आज के बाद कभी नहीं सोऊंगा। और 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे।
रसूलुल्लाह के पास 3 सहाबा आए थे, तफसील का वक़्त नहीं, और यही कसम खाई थी। एक ने कहा रात को नहीं सोऊंगा, एक ने कहा इफ्तार नहीं करूंगा, तीसरे ने कहा शादी नहीं करूंगा। नबी ने पकड़ कर कहा तुम में सबसे अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, सुनो या